हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गौरव पॉल में। और आज हम लोग सीखने वाले हैं इज एम आर का यूज़ करके कैसे हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। और इसे बनाने के लिए कोई बहुत 30 मार्क खान वाला इंग्लिश नहीं आना चाहिए, बिल्कुल एक बच्चे से लेके एक बूढ़े तक हर कोई इसका यूज़ करके इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस छोटे से स्ट्रक्चर के साथ हम लोग कैसे बहुत सारा इंग्लिश बोल सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी हमें किसी को कुछ बताना हो कि कोई कुछ है या फिर कैसा है, ये चीज़ बताएंगे तब हम लोग यूज़ करेंगे इस स्ट्रक्चर का, जो कि है सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज, उसके बाद एम और उसके बाद आर। इन तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जो भी वो है उसको लिख देंगे। तो ये आपने शायद बचपन में भी पढ़ा होगा कि इज का जो हिंदी होता है वो होता है, एम का होता है हूँ, और आर का हिंदी होता है हैं। तो बिल्कुल ही इजी है, आप लोग बिल्कुल आराम से बनाना सीख जाएंगे। जैसे अगर हमको कहना हो कि मैं, तो अगर हमको कहना हो मैं एक लड़का हूं, तो इसको बिल्कुल आराम से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि होगा आई, और उसके बाद क्या है, हूं लिखा हुआ है यहाँ पर इसलिए एम, और उसके बाद क्या हो जाएगा, अ बॉय। तो बिल्कुल ही आसान है, आई एम अ बॉय। इसी तरीके से अगर किसी को कहना हो मैं एक किसान हूं, तो आई एम अ फार्मर। मैं एक लड़की हूं, आई एम अ गर्ल। मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। वैसे ही अगर कहना हो कि आप एक डॉक्टर हैं, तो आपका इंग्लिश होता है यू, और हैं के लिए हम लोग यूज करते हैं आर, और उसके बाद अ डॉक्टर। तो आप एक डॉक्टर हैं का इंग्लिश हो जाएगा यू आर अ डॉक्टर। उसी तरीके से आप एक नेता हैं, यू आर अ लीडर। आप एक कलाकार हैं, यू आर एन आर्टिस्ट। तो बिल्कुल ही इजी है इसको बनाना। बस एक थोड़ी सी गुजारिश होगी आप सभी से कि इसको लिखने से ज़्यादा आप बोलने का प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज स्पोकन का बैच है, तो अब बिल्कुल इसे बोलने पे फोकस करेंगे। तो इसके जगह पे हम लोग और भी चीज़ देख सकते हैं। जैसे आपको पता होगा, अगर हमको कहना हो कि वह एक लड़का है, तो क्या होगा, ही। है के लिए हम लोग यूज करेंगे इज, और उसके बाद बॉय, ही इज अ बॉय। अगर हमको किसी का नाम लेकर बोलना हो, जैसे हम लोग कहते हैं कि विराट कोहली एक क्रिकेटर हैं, तो विराट कोहली इज अ क्रिकेटर। वैसे ही और भी किसी का नाम, जैसे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर। तो बिल्कुल ही आसान है इसे बनाना। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया कि कोई कुछ है। अगर हमें बताना हो कि कोई कैसा है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैं बीमार हूं, या फिर कोई बोलता है मैं अमीर हूं, मैं स्वस्थ हूं, वे लोग दुखी हैं। तो अगर ऐसा भी हो, तो इसको भी इसी तरीके से बनाना हो। जैसे अगर हम लोग बोलेंगे कि हम लोग खुश हैं, तो वी, और उसके बाद हैं का इंग्लिश आर, और खुश को हम लोग कहते हैं हैप्पी। तो क्या बन जाएगा, वी आर हैप्पी। इसी तरीके से अगर बोलना हो कि मैं समझदार हूं, तो समझदार का इंग्लिश मैंने कल बताया था, तो उसका ये सेंटेंस बन जाएगा आई एम सेंसिबल। अगर बोलना हो वह कंजूस है, तो हम लोग इसे कहेंगे ही इज माइजर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो। अगर हम लोगों को कहना हो कि वे लोग ईमानदार हैं, तो दे आर ऑनेस्ट। तो आई होप कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया हो। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। इसका यूज हम लोग सवाल पूछने के लिए भी कर सकते हैं। बस अंतर ये होगा कि हमने सब्जेक्ट पहले लिखा था, यहाँ पर आपको पहले इज, एम या आर को पहले लिखना होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट हो वो लिख दीजिएगा। तो अगर हमें सवाल पूछना हो कि क्या आप एक किसान हैं, ठीक है, तो इसमें सबसे हम लोग क्या करेंगे, पहले हैं लिखा हुआ है इसलिए आर सबसे पहले लिख देंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू हो जाएगा, और उसके बाद अ फार्मर। तो सवाल पूछने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पूछा कि आर यू अ फार्मर, वैसे ही आप लोग किसी और से पूछ सकते हैं कि क्या आप एक स्टूडेंट हैं, तो आर यू अ स्टूडेंट। क्या वह राम है, तो इज ही राम। क्या वे लोग बिजी व्यस्त हैं, तो आर दे बिजी। इसी तरीके से और भी सवाल आप लोग खुद से बना सकते हैं। इसी तरीके से आप ये भी पूछ सकते हैं कि कोई कैसा है। जैसे यहाँ पे एक सवाल है, क्या वह लायक है, तो कल मैंने लायक का इंग्लिश बताया था। यहाँ सवाल क्या हो जाएगा, है लिखा हुआ इसीलिए सबसे पहले इज, वह का इंग्लिश ही, और लायक को हम लोग कहते हैं एबल। तो क्या हो जाएगा, इज ही एबल।
तो इसी तरीके से और भी आप लोग सवाल पूछ सकते हैं कि इज ही इल, क्या वह बीमार है। क्या आपके पिताजी एक आईएएस ऑफिसर हैं, तो हम लोग पूछ सकते हैं इज योर फादर एन आईएएस ऑफिसर। तो इसी तरीके का बहुत सारा सवाल आप लोग बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आपसे किसी ने सवाल पूछ दिया तो आप उसका जवाब, जैसे पहले था कि अगर आपसे किसी ने पूछा कि क्या आप व्यस्त हैं, तो इसको इंग्लिश में वो पूछेगा आर यू बिजी। तो आप जवाब में या तो पॉजिटिव बात बता सकते हैं कि हाँ मैं बिजी हूं, तो बोलेंगे आई एम बिजी। और अगर निगेटिव में बता रहे कि नहीं मैं बिजी नहीं हूं, तो हम लोग बोलेंगे आई एम नॉट बिजी, मैं व्यस्त नहीं हूं। नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, और उसके बाद हम लोग नॉट लगा देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आई होप को ये समझ में आया हो। एक और सेंटेंस मैंने लिखा है ही इज नॉट अ पिक पॉकेट। इसका मतलब होता है वह जेब कतरा नहीं है। तो और भी आप लोग कह सकते हैं, जैसे हम लोग उदास नहीं हैं तो वी आर नॉट सैड। किसान लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो फार्मर्स आर नॉट एजुकेटेड। पानी गंदा नहीं है द वाटर इज नॉट डर्टी। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारा सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं। अब है क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड हम लोग कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा हु, इसका हिंदी होता है कौन, या फिर व्हाट, व्हाट मीन्स होता है क्या, या फिर हाउ, हाउ मीन्स होता है कैसे, वाई, वाई मीन्स होता है क्यों। तो ये सभी जो वर्ड्स हैं इन सभी को हम लोग कहते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। ऐसे हैं बहुत सारे, बट फिलहाल में इतना ही हम लिख रहे हैं। इन सभी का इस्तेमाल जब हम लोग सवाल पूछते हैं किसी से तब करते हैं। जैसे अगर किसी से पूछना हो कि आप कौन हैं, ठीक है, आप कौन है, अगर इसको बनाना हो तो सबसे पहले हम लोग कौन का ही इंग्लिश लिखेंगे, यानी हु। उसके बाद है का इंग्लिश होता है आर, और उसके बाद हम लोग आपका इंग्लिश लिख देंगे यू। तो सवाल बन गया हु आर यू। शायद आपसे भी बहुत बार पूछा गया हो, या फिर आप लोग भी किसी से पूछते हैं हु आर यू, ठीक है। वैसे ही हम लोग एक और सवाल बहुत बार लोगों से पूछते हैं, जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो हर दिन हम लोग किसी ना किसी से ये सवाल जरूर पूछते हैं कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं। या फिर हम लोग और भी सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि हाउ इज योर मदर, आपकी माँ कैसी हैं, ठीक है। तो हाउ इज योर मदर, आपकी माँ कैसी हैं। उसी तरीके से और भी बहुत से कुछ हम लोग पूछ सकते हैं कि बचपन में आपको एक और सेंटेंस सिखाया गया होगा कि आपका नाम क्या है। तो क्या है, इसका क्या का इंग्लिश हो जाएगा व्हाट, और उसके बाद इज, और उसके बाद योर नेम, यानी आपका नाम क्या है। तो जवाब में आप देते थे माय नेम इज, जो भी आपका नाम हो, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है बहुत जगहों पे, और बिल्कुल बेसिक सा चीज़ है, इजी है, इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले चुना है, ताकि आप हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहें और आसानी से थोड़ा लेवल को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चलिए एक बार क्विक रिवीजन हो जाए कि आपने आज क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले कि कोई कुछ है या कैसा है ये बताने के लिए हम लोग इज, एम, आर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको कहना हो कि आपकी शर्ट गंदी है तो हम लोग कहेंगे योर शर्ट इज डर्टी। अगर हमें कहना हो कि आप तैयार नहीं हैं तो यू आर नॉट रेडी। अगर हमको किसी से पूछना हो कि क्या आप खुश हैं तो पूछेंगे आर यू हैप्पी। और अगर हमें पूछना हो कि आप कैसे हैं तो हाउ आर यू। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई हो। मैंने जो भी लिखा अगर वो आपको चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दे, हम आपको शेयर कर देंगे। और 10 वर्ड मीनिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हम लोग कल उसका प्रैक्टिस करेंगे।